हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एसी करंट। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 100 ohm resistor is connected to a 220 volts 50 hertz AC supply. What is the RMS value of current in the circuit? That means हमें कैलकुलेट करना है RMS value of current in the circuit and what is the net power consumed over the full cycle. So यहाँ पे हमें given है a resistance of 100 ohm is connected to the AC source of magnitude 220 volt and 50 hertz. तो यहाँ पे इसका भी RMS का वैल्यू गिवन है। यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है तो हम एज्यूम करें कि ये भी RMS का वैल्यू गिवन है। 220 volts and 50 hertz AC सप्लाई, 50 hertz ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है RMS वैल्यू ऑफ करंट। सो होता है, फॉर्मूला होता है IRMS इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R। और यहाँ पे IRMS का वैल्यू गिवन है, ये पार्ट ए है। यहाँ पे VRMS का वैल्यू गिवन है 220, सो 220 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस का वैल्यू है 100 ओम। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 22 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 2.2 एम्पियर। ये आ जाएगी करंट की वैल्यू। अब हमें कैलकुलेट करना है नेट पावर इन द सर्किट। सो नेट पावर का फॉर्मूला होगा या पावर का फॉर्मूला होगा VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला होगा P इक्वल टू IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस फाई। Cos phi is the angle between applied voltage and applied current, या voltage between या where cos phi is the angle between current and voltage। और यहाँ पे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में where phi is equal to angle between applied voltage and current, and in purely resistive circuit angle between voltage and current is equal to 0 degree। So cos 0 is equal to 1, so P is equal to या P net is equal to IRMS into VRMS, and IRMS का वैल्यू गिवन है 2.2 and VRMS का वैल्यू गिवन है 220। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से पावर का वैल्यू आएगा 484 वाट। ये हो जाएगा आंसर हमारा सेकेंड पार्ट का, एंड ये है आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज 300 वोल्ट। दैट मीन्स ये पीक वोल्टेज यानी V नॉट का वैल्यू गिवन है 300 वोल्ट। व्हाट इज द RMS वोल्टेज? एंड पार्ट बी है, the RMS voltage of the current in the circuit is 10 ampere, then what is the peak value of current? So यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है पार्ट ए में। फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ पे रिलेशन होता है VRMS इक्वल टू V नॉट या V पीक डिवाइडेड बाई √2। और यहाँ पे V पीक का वैल्यू है 300 डिवाइडेड बाई √2, एंड 300 को हम लिख सकते हैं 150 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √2, एंड √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √2 टाइम में। ये हो जाएगा आंसर 150 √2 वोल्ट। ये हो जाएगा आंसर पार्ट ए का। दैट मीन्स VRMS इक्वल टू 150 √2। हम मूव करेंगे सेकेंड पार्ट। इसमें सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करना है द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज 10 एम्पियर। ये IRMS का वैल्यू गिवन है। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट? सो हम यहाँ पे रिलेशन होता है सेम टाइप का रिलेशन, IRMS इक्वल टू I नॉट डिवाइडेड बाई √2, एंड IRMS का वैल्यू यहाँ पे 10 गिवन है। सो 10 इक्वल टू
आई नॉट डिवाइडेड बाई √2। सो यहाँ से हो जाएगा आई नॉट इजकल टू 10√2 एम्पियर। ये हो जाएगा आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। यहाँ पे एक ग्राफ होता है आई आर एम एस एंड वी आर एम एस के बीच। आई आर एम एस या वी आर एम एस, ये होता है वी आर एम एस, तो इसको हम बोलते हैं पीक वोल्टेज वी नॉट, एंड ये भी होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में पीक वोल्ट वी नॉट, और इसी के साथ ये करंट होता है। ये करंट की वैल्यू, इसको हम बोलते हैं आई नॉट, और यहाँ पे जो ये वैल्यू होता है, यदि ये वोल्टेज का ग्राफ है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं वी आर एम एस, एंड करंट की ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं आई आर एम एस। ओके, हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अ 44 मिली हेनरी इंडक्टर is connected to 220 volt 50 hertz AC supply. Determine the RMS value of the current in the circuit. That means ये L का वैल्यू गिवन है। L का वैल्यू गिवन है 44 मिली हेनरी is connected to VRMS। यहाँ पे VRMS का वैल्यू गिवन है। यदि क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई ना हो तो हम उसको एज्यूम करेंगे RMS वैल्यू, और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। सो यहाँ पे एक इंडक्टर कनेक्टेड है with an AC source of magnitude 220 volt and 50 hertz AC supply। यहाँ पे इसका वैल्यू गिवन है L इक्वल टू 44 मिली हेनरी, एंड हमें कैलकुलेट करना है RMS वैल्यू ऑफ IRMS इन द सर्किट। सो यहाँ पे IRMS के वैल्यू होगा IRMS इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई XL। यदि यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाइड ना हो वोल्टेज के बारे में, तो इसको हम एज्यूम करते हैं VRMS वोल्टेज। VRMS वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 220। यहाँ पे होता है XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, और XL को हम लिख सकते हैं ओमेगा L। XL को हम लिख सकते हैं ओमेगा L, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू। सो XL का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, या इसको हम F से भी डिनोट कर सकते हैं 2 पाई F इंटू L। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है IRMS, तो ये हो जाएगा IRMS इक्वल टू VRMS का वैल्यू 220 गिवन है डिवाइडेड बाई XL का वैल्यू 2 पाई F, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7, पाई का वैल्यू होगा 22 डिवाइडेड बाई 7, या इसको हम 3.14 भी यूज कर सकते हैं, तो इसको हम यूज कर लेते हैं 3.14, तो 2 इंटू 3.14, 2 पाई F का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 50, एंड L का वैल्यू गिवन है 44 मिली हेनरी। सो 44 इंटू 10 टू द पावर -3। ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन IRMS will be equal to 15.92 एम्पियर। ये आएगा 15.92 एम्पियर। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है। अ 60 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज AC सप्लाई। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। यहाँ पे ये गिवन है 60 माइक्रोफैरेड, दैट मीन्स ये कैपेसिटर है ऑफ मैग्नीट्यूड 60 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड टू द AC सप्लाई। AC सप्लाई का सिंबल होता है, इसका वैल्यू गिवन है 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी is connected to the capacitor।
डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। सो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है आई आरएमएस की वैल्यू एंड वी नो दैट आई आरएमएस इक्वल टू वी आरएमएस डिवाइडेड बाई एक्सी। यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है तो ये हमें जूम करेंगे जो ये वोल्टेज गिवन है ये वी आरएमएस का वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे ये वी आरएमएस का वैल्यू गिवन है 110 वोल्ट। हमें कैलकुलेट करना है आई आरएमएस और यहाँ पे एक्सी को हम बोलते हैं कैपेसिटिव इंडक्टेंस। यहाँ पे एक्सी इक्वल टू होता है कैपेसिटिव इंडक्टेंस और एक्सी का वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी एंड ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई एफ। सो एक्सी का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ इंटू सी। सी मीन्स कैपेसिटेंस। अब एक्सी का वैल्यू हम आई आर एम एस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो यहाँ से हो जाएगा आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस। वी आर एम एस का वैल्यू है 110 डिवाइडेड बाई एक्सी और एक्सी का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई सी। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई सी आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो 2 पाई का वैल्यू होगा 3.14। एफ का वैल्यू है 60 हर्ट्स और सी मीन्स कैपेसिटेंस। इसका वैल्यू है 60 माइक्रोफैराड। 60 इंटू 10 टू द पावर -6 ये वैल्यू आएगा एम्पियर में। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई आर एम एस इक्वल टू 2.49 एम्पियर। ये हो जाएगा आंसर। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5। इनमें गिवन है इन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब बाय ईच ऑफ द सर्किट ओवर द कंप्लीट साइकिल, एक्सप्लेन योर आंसर। तो 7.3 वाला जो एग्जांपल था ये तक प्योरली इंडक्टर, ये प्योरली इंडक्टर था एंड 7.4 वाला एग्जांपल था ये होता है प्योरली कैपेसिटर और हमें कैलकुलेट करना है नेट पावर। सो नेट पावर का फॉर्मूला होगा नेट पावर का फॉर्मूला होगा आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। जब यहाँ पे हम बात करेंगे प्योरली इंडक्टर तो प्योरली इंडक्टर में फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 90 डिग्री एंड जब cos 90 पुट करेंगे तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो यहाँ पे नेट पावर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यानी केस वन क्या है प्योरली इंडक्टर। प्योरली इंडक्टर की केस में ये है करंट एंड ये है वोल्टेज। प्योरली इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो है 90 डिग्री से लीड करता है, 90 डिग्री से लीड करता है एंड एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 90 डिग्री। सो पावर नेट पावर in case of 7.3 is equal to IRMS into VRMS into cos 90 एंड cos 90 का वैल्यू 0 होता है। सो नेट पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। अब बात करेंगे 7.4 यानी केस 2 में, केस सेकंड जो है प्योरली कैपेसिटिव है तो प्योरली कैपेसिटिव का हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो प्योरली कैपेसिटर में ये करंट है एंड ये वोल्टेज है। वोल्टेज जो है लैग करेगा भाई 90 डिग्री इन केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव। तो प्योरली कैपेसिटिव में वोल्टेज जो है 90 डिग्री लैग करेगा और इस केस में नेट पावर का वैल्यू होगा पी नेट इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। और यहाँ पे फाई मतलब एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज और यहाँ पे एंगल 90 है या फेज डिफरेंस 90 है तो यहाँ पे cos 90 का वैल्यू 0 होगा। सो यहाँ पे नेट पावर होगा आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू cos 90 और cos 90 का वैल्यू 0 होगा। सो नेट पावर यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। दैट मीन्स नेट पावर in case of inductor and capacitor is equal to 0.